नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, अच्छी थी तकरार, वो तकरार जो तोशु के साथ हुई अनुपमा की। अच्छा था तो तोशु का कन्फेस करना, मगर उसके बाद क्या? कन्फेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वनराज शाह खड़ा वहां पे तमाशा देखता रहा, मगर उसके बाद क्या? बहुत सारी बातें हुई हैं आज के दिन में, लाइव वीडियो में भी बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी शेयर की हैं। मगर अब बारी है आपके रिव्यूज की, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं क्या कहते हो आप। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मेरी सभी प्यारी बहनों को हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी महाशिवरात्रि। अंजू मैम आपको भी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अनुपमा ने अपना फिर से माँ होने का फ़र्ज निभाया। अनुपमा ने तोशु को बहुत अच्छी सीख दी। आज तोशु ने एक मौका मांगा अपनी माँ से। बच्चा जितनी भी गलतियाँ क्यों ना करे, माँ तो माँ ही होती है। पर आज अनुपमा ने तोशु को ये बिल्कुल सही कहा कि अनुज और गुंडे बाद में तुम्हें देखेंगे। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। अनुपमा ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार दिए हैं, बट वनराज ने अपने बच्चों को हमेशा बिगाड़ा ही है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। मैंने तो कल भी कहा था कि अनुपमा को तोशु के घर नहीं जाना चाहिए था, ना वहाँ जाती, ना इन लोगों से मिलती और ना ये सब होता। अनुज की भी बहुत बड़ी गलती है कि उसने तोशु को जॉब दे दी और उस पर इतना विश्वास कर लिया। और सबसे ज़्यादा बुरा आज लगा जब उसने तोशु को मास्टर की भी दे दी। चाहे अनुज अपनी अनु के लिए ही कुछ सोचकर तोशु को जॉब दिया, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिसका अंदाज़ा अनुज को नहीं है। जिस अनुपमा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज उसे इतना कुछ झेलना पड़ेगा, वो भी सबके सामने और रिपोर्टर्स के सामने भी। दुख तो बहुत होता है, जो इंसान ऐसे सबके सामने अरेस्ट होता है, जो सब उसे देख रहे होते हैं, वो इंसान अंदर से टूट जाता है। मैंने रात को भी इंस्टा पर देखा अनुपमा को अरेस्ट होते हुए पिक्चरें आ रही थी। अनुपमा बहुत ही शॉक्ड हुई और सबकी तरफ देख रही थी। सच में बहुत दिल दुखा ऐसे देखकर अनुपमा को। सब खड़े थे वहाँ पर, बीजी बा, अनुज, सब स्टाफ, रिपोर्टर। वो सीन इतना इमोशनल कर गए। जब एपिसोड देखेंगे तो क्या ही हाल होगा। एक माँ को हथकड़ी लगा देखकर सच में बहुत दुख हुआ। प्री कैम में देखा तो तोशु अपनी माँ के बैग में हार रख रहा होता है, तो अनुपमा का पूछना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसका कहना कि मैं खाना खाने के लिए आया था। तो अनुपमा ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। सच में कैसी औलाद है, थोड़ा सा भी तरस नहीं आया अपनी माँ पर। उधर पुलिस की अनाउंसमेंट होती है, ये भी सीन मैंने रात को देखा था। सच में मैम बहुत ही दर्द भरे सीन थे जो रात को मैंने देखे। मैंने अपने कमेंट में भी शेयर किए थे। बहुत दिल दुखा उस पिक्चर्स को देखकर कि पिक्चर्स नहीं देखी जा रही तो एपिसोड देखकर कितना दिल दुखेगा। और एक तरफ मैंने देखा था कि जो भी इवेंट होने लगते हैं, जैसे अनुपमा अपना स्पाइस एंड चटनी का इवेंट लगा रही है, और भी लोगों ने इवेंट लगाए होंगे, तो एक तरफ बीजी और बा बैठे होते हैं तो दोनों क्लैपिंग कर रहते हैं किसी इवेंट के लिए। और आज अनुज का अपनी अनु का वेट करना और उसे ऑल द बेस्ट का बैंड देना, वो भी सीन बहुत अच्छा लगा, जो अनुपमा को उसकी बहुत ज़रूरत थी। पर गलती मैं जहाँ दोनों की ही कहूँगी, अनुज और अनुपमा की, कि ये दोनों ने बहुत गलत कर दिया, जो उसका परिणाम इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। और ये सब जो भी हो रहा है, आज किंजल का सीन भी अच्छा लगा। आज उसने वनराज और बा के सामने तोशु की हरकतें सामने लाई। सच में बहुत पेनफुल होने वाले हैं मैम आने वाले एपिसोड। बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू। Good evening, Anju ma'am, and to all the fans and the members of Hungry Spirits. I'm a bit unwell today, and also I want to send out my prayers to the lady. I'm sorry I don't get her name, but in the voice message she mentioned she is unwell and she has a cyst. My prayers are there for her. She'll get better soon. And I also wanted to inform Anju ma'am that I wouldn't be able to send my voice messages or my videos for a week or so, as
my kids or their March break has begun, and we plan to go to Mexico for a vacation, and it's family time. As my husband works overseas and I live in Canada, so we as a family are all going together. So that's family time. And okay, that's my personal information. However, I saw the episode today. It was a bit long, but I liked it. It was with a lot of drama, a lot of emotions, and lot of reasoning to the episode. Yes, so the scene starts with Anupama mentioning why she thinks Taushu has stolen the cash, and then Vanraj and the mother-in-law is trying to second that why she is blaming Toshu. Then Kinjal comes in and talks about the reason why Hanupama is blaming Toshu, and then she explains about the past 5 years, how she's been working 2 jobs, the family and working, and Toshu has been just wasting his time and roaming around, not working, and how difficult things were for her. And I was very happy to see Vanraj for the first time, his head bow down, and he's in shame. So is Ba. She's just nodding her head. I think she just doesn't know what to do. And then they all look surprised, and then there's a lot of emotions going on there. And then Vanraj asks Toshu in a loud voice if this is true, and then Toshu breaks down and tells his family that yes, he's this, he's that, and not a good son. He wanted to make them proud, but he couldn't make them proud. And then Toshu, breaks down emotionally and then explains why he's a loser, why he's not on the right path. And then he takes his promise from his family and says that he would try to go on the right path. And then Anupama gets emotional, and Anupama gives him a piece of her advice as a mother, like to follow the right path. And now that he's got an opportunity to work really hard, and things would go better even if he's working with honesty, the little he gets, he will get prosperity, is what she explains to him. And then she wipes his face with her sari, and that emotional scene. And then she then says she has to leave. When she comes out, she prays once again that the day started in a bad way. I hope the rest of the day goes well. She says, God, please take care of everything. And then Toshu comes out. Then next comes out Toshu. And then when Toshu comes out, immediately he gets a text from the person he owes the money, telling him that his time is up and he needs to give the money. And then the scene goes to the event. People are coming in, and then Anuj starts searching for Anupama. And I love that scene. That little part of the man couple. The background song was really awesome. I didn't understand it, but I loved the tone and the music. And that little love lock, they spoke with their eyes, and then she looked at Anuj, he looked at her, and then she asked him how he's doing. He asked her the same. He says he's not doing well. And then he leaves a tag which says all the best, and she puts it on and she says, this is what I just needed. Why can't Anuj just see through her eyes that she loves him so much? And then she is lost in her thoughts about her past when she won a competition. And then Deepu comes in and says, what, are you lost in your
dreams? And then she says, yeah, a little bit. It took me down memory lane, and to think of from a small competition I took part in my daughter's school. Now I'm in America taking part in a big restaurant and holding a stall here. I'm very proud of myself, and Deepu says that you should be proud of yourself. Then next comes out Toshu. And then when Toshu comes out, immediately he gets a text from the person he owes the money, telling him that his time is up and he needs to give the money. And then the scene goes to the event. People are coming in, and then Anuj starts searching for Anupama. And I love that scene. You know, that little part of the man couple. The background song was really awesome. I didn't understand it, but I loved the tone and the music, and that little love lock. They spoke with their eyes, and then she looked at Anuj, he looked at her, and then she asked him how he's doing. He asked her the same. He says he's not doing well, and then he leaves a tag which says all the best, and she puts it on and she says, this is what I just needed. Why can't Anuj just see through her eyes that she loves him so much? And then she is lost in her thoughts about her past when she won a competition, and then Deepu comes in and says, what, are you lost in your dreams? And then she says, yeah, a little bit. It took me down memory lane, and to think of from a small competition I took part in my daughter's school. Now I'm in America taking part in a big restaurant and holding a stall here. I'm very proud of myself, and Deepu says that you should be proud of yourself. Yeah, I forgot to mention the little scene where Anuj is worried why Aradhya's not called him yet, and see, he says she's his lucky charm. Why hasn't she called him? And he texts her. I think there's something wrong with it. This indicates that there is something wrong. Once again, thank you, Anju ma'am, for this platform. Thank you. Have a good night. Take care. Bye-bye. हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को, और वो जो जो हमारे कमेंट्स पढ़ती है उन सभी बहनों को, सभी फ्रेंड्स को हैप्पी वुमेंस डे और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, आज का शो देखा, आज के शो में तो आज देखा हमने तो जैसे अनुज हमको लग रहा था कि कल तोशु ने अनुपमा के पैसे चुराए पर्स में से, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो पैसे नहीं चुरा था, गिर जाते पैसे जो परी ला के देती है। फिर अनुपमा का ये कहना है कि मैं इस पर शक नहीं करूँ तो क्या करूँ, इसने क्या क्या किया। आज वो पूरी बातें बताई कि 5 साल से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। बाप बताओ मैं क्या करूँ, बताओ, ये सब बताना। फिर किंजल का भी ये कहना है कि हाँ तोशु हमेशा ये करता रहा और इसने कभी भी सुधरा ही नहीं, इसने हमेशा गलत काम किए, कहते घपले किए, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, वो गुंडों का आना, ये सब। आज जब वनराज और बाकी सामने इसकी असलियत आ गई तो आज तोशु पूरे चारी गाने चिट्टे हुआ। और फिर अनुपमा की कसम भी खाई उसने कि आपके सर पे हाथ रख के कहता हूँ मम्मी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा अब। तो अनुपमा का वो डांटता कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे सबसे पहले सजा दूंगी जो भी है। पर अनुपमा का ये वैसे भी बार बार शाह उसाना किसी को पसंद नहीं आता, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो गलतियां हो जाती है अनुपमा से जो नहीं करना चाहिए। यानी आज बुरी तरह से फंसी और सबके सामने फंसेगी अनुपमा, तो वो उसको भी भुगतना ही पड़ेगा। मजाक नहीं है हथकड़ी लगना हाथ में, भले वो इल्ज़ाम से बेगुनाह हो, रिहा हो जाएगी जो भी होगा, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वो अच्छा नहीं रहता एक औरत, एक माँ के लिए। तो यहाँ पे जैसे इवेंट में आज पहुँचे अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा है, अनुपमा वहाँ अपने काम में इसमें तो देखते हैं फिर वो, और फिर वही उसके इशारों में उसको है ना बोलना कैसे हो आप, सब ठीक तो है, ये सब बातें दोनों के बीच की। और उसके बाद वो ऑल द बेस्ट का बैन रखता है, तो अनुपमा देखती कहती मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऑल द बेस्ट की, और वो पहनती है हाथ में। तो
फिर उसके बाद अनुज का तोशु से मिलना और उसको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो गलत था, बहुत गलत था। मैं ये नहीं कहूँगी कि तोशु को ही क्यों दिया, तोशु को दिया। एक तो तोशु का जानता है कि तोशु ने कितने बड़े घपले से उस दिन ही उसको पुलिस कंप्लेंट हो सकती थी, उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, जो उसको जले पता नहीं होगा कि अनुज कपाड़िया का है, पर गलत तो काम कर रहा था। तो एकदम से इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब क्या होता है? अनुपमा का बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत काम नहीं करेगा। तो ये मुझे सही नहीं लगा और पकड़ा उसको, रंगे हाथ पकड़ा था अनुज ने। दूसरी बात है कि पास्ट भी जानता है कि क्या कुछ भी कर सकता है तोशु। हमने देखा उसको, उसने वो प्लॉट वाले में भी गड़बड़ कर दी थी। तो यहाँ पे अनुज का ये। और दूसरी बात ये मुझे कहना है कि अगर सच में कोई नया एम्प्लॉय होता, तोशु की जगह कोई नया होता, तब भी अनुज ऐसे ही करता, तब भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। ये अनुज की गलती है। अनुज ने कैसे नया किसी पे भी विश्वास किया, किसी पुराने एम्प्लॉय को देता है, किसी और को देता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद टाइम नहीं था या वो बहुत बिजी था। तो मुझे थोड़ा सा अनुज का ये अंदर आग बंद करके विश्वास करना पसंद नहीं आया, इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के चक्कर में। तो यहाँ थोड़ा मुझे लगा कि क्या करना चाहता था अनुज, या फिर अनुज बहुत ज़्यादा सोच रहा था क्या तोशु के लिए कि इसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तो ये सुधरेगा, समझ में आएगा। पता नहीं क्या सोच के अनुज ने ये सब किया। पर आज जो रिकैप में दिखाया, आज अनुज ने देखा उसको वहाँ पे, और वो कह रहा है मैंने खाना नहीं खाया। तो एक माँ अपने बेटे को खाना भी खिला रही कि मेरा बेटा कितना भूखा है, और उसी माँ के हाथ में हथकड़ी, जिस हाथ से खाना खा रहा है ना, उस हाथ में हथकड़ियाँ भी डलवाया गया लड़का। वाकई में बहुत कल या परसों दिखाएंगे वो, शायद ऐसा होता है। पर वाकई में बहुत ही वो भयानक सीन होगा, वो देखना बहुत ही मुश्किल होगा कि कैसा मंजर होगा कि एक माँ को हथकड़ी, सब इतने लोगों के सामने। आज अनुज ने उस इवेंट की अहमियत बताई तोशु को, उस इवेंट में कौन कौन आने वाला, कितने आने वाला है। आज सच में अनुपमा का अभी आगे अनुपमा कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब तकलीफों से, इस सब दुखों से थोड़ा सा देखने जैसा होगा। अब देखते क्या क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सबको एक बार फिर से। हैप्पी वुमेंस डे और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को अंजू जी, और हैप्पी वुमेंस डे आप सभी को, आपसे जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से। मैंने आज का धारावाहिक देखा तो शू बार बार यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मम्मी किस आधार पे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। ये जो झूठा होता है ना अंजू जी, वो इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सच की आवाज़ दब जाए। फिर आज जब किंजल ने बोला वनराज को, तब वनराज को विश्वास आया कि ये तोशु के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, और यहाँ पे गन लेके लोग आ गए थे। अनुपमा की चिंता आज जायज़ लगी कि वो उसको ऐसा करने से वो किंजल और परी के ऊपर असर गलत होगा। आज किंजल की थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगी अंजू जी मैं, कि उसने अनुपमा के लिए वनराज और बा से ये कहा कि मम्मी अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे लिए आती हैं, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, और तोशु ऐसा ही है। आज तोशु अपने आप को कह रहा है कि मैं लूज़र हूँ। तोशु, जब आप समर को चिढ़ाते थे तब आपको ये नहीं लगता था कि उसे भी दर्द होता होगा, और मैं कमज़ोर पड़ गया, ऐसा वैसा करके इसने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। आज के धारावाहिक से अंजू जी मुझे जो सीखने को मिला कि एक तो पुत्र का पुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। अनुपमा के पैसे तोशु ने ही चुराए होंगे, ये बाद में, हालांकि इस धारावाहिक में कुछ एक बातें खुलते हुए नहीं दिखाते हैं, वैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ एक बातों का बिल्कुल भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जाता है। ये अफसोस होता है कि ये पैसे किसने चुराए थे अनुपमा के बैग से, और परी ने जैसे ही पैसे लाके, जैसे कि आपने कल अपने वीडियो में बताया था कि या तो तोशु की अंतरात्मा जाग जाएगी या परी लाके देगी, तो परी ने ये पैसे लाके दिए कि ये दादी ये रूम में गिरे हुए थे। तो बा और वनराज के चेहरे के हाव भाव और तोशु के चेहरे के हाव भाव यही कह रहे थे कि पैसे तो तुम्हें रूम में से गिरे हुए मिले, इसका मतलब तुम्हारे पर्स में से गिर गए होंगे, तुम संभाल के नहीं रखती हो।
मतलब तुम लापरवाह हो, यही कहना चाहते थे। पर तोशु के सारे कांड के बारे में सुनकर वनराज एक बार भी नहीं बोला कि बेटा तेरा कितना कर्जा है मैं चुका दूंगा। वो पिता की तरह उसे, हाँ, बंदूक की बात सुनकर लोग आए थे घर में, ये सुनकर उसे समर की बात या समर की डेथ याद आती है, लेकिन ये नहीं याद आया हुआ कि मैं अपने बच्चे के लिए पैसे दे दूं। और उधर अनुज ने मास्टर की अनुज तोशु के ऐप में देखकर, मेरे हिसाब से अंजू जी आपने भी जैसे अपने पहले वीडियो में बताया कि गलती की है, तो मास्टर की तोशु के ऐप में देखकर तो उसने गलती की है। और बार बार उसको वो लेनदारों का फ़ोन मैसेज आ रहा है, तो वो उसका ध्यान उसी पे है। अब तोशु अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अनुपमा के बैग में वो उसने डाले ज्वेलरी वगैरह। तो अब मुझे लगता है कि अनु ने और उसी हाथ में हथकड़ी जो आपने वीडियो में बताया कि जिस हाथ में अनुपमा ने अनुज का ऑल द बेस्ट वाला बैंड पहना हुआ है, अनुज का अनुपमा को ऑल द बेस्ट कह के बैंड देना, वो भी बहुत अच्छा लगा। और उसी हाथ में हथकड़ी अनुपमा की लगी। अब अनुपमा की तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, ये तो जीते जी मर जाएगी। इंसान का चेहरा समय रहते बदल सकता है, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, सीरत कभी नहीं बदलती। अंजू जी, ये तोशु कभी नहीं बदलने वाला। वो वनराज का बेटा था, है और रहेगा। उसका लालची स्वभाव और बस अपनी उसकी ईगो हर्ट होती है बाप बाप में। और फ्रस्ट्रेशन, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है मैंने। फ्रस्ट्रेशन में कोई किसी को फंसाने की साजिश नहीं करता है अंजू जी, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं इन सब बातों में गलत हूँ। उधर शाह हाउस में पाखी का बापूजी से बदतमीजी करना और उसके हाथ से वो सबूत गिर जाना और मन ही मन बोलना कि ये मैंने अधिक के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे किए हैं, ये लोग देख ना ले तो अच्छा है। और डिम्पल और काव्या की बातचीत से भी ये अच्छा लगा, लेकिन काव्या यही कह रही है कि अनुपमा यहाँ होती तो सब संभाल लेती, शायद ये हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। अनुपमा को आप लोगों ने क्या समझ रखा है काव्या? पर डिम्पल ने अच्छा किया, कह दिया कि यहाँ अच्छा है, मम्मी नहीं है। बाकी बात घूम फिर पर कर मम्मी पे आ जाती है। अभी कुछ अपने तरीके से जी तो पा रही है। डिम्पल को बेचारी को क्या मालूम अनुपमा यहाँ किस तरह के संघर्ष कर रही है, अपनी तरह से जीवन नहीं जी पा रही है। उधर इवेंट में यशदीप जी ने उसे कहा कि अनुपमा की बेचैनी को यशदीप जी समझ गए और उन्होंने कहा कि अनुज और वनराज हो सकता है सामने ना आए इतने बड़े इवेंट में, पर वनराज तो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। और अनुपमा के बैग में से जब सबके सामने ज्वेलरी निकलेगी तब वो यही कहेगा वनराज कि तुमने मेरे बेटे पर बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाया था, अब तुम्हारे लिए तो सबूत है। ये किसको पता है कि ये तोशु का ही कांड है? ये लोग मानेंगे भी नहीं। और बा के लिए तो अनुपमा वही उनकी पुरानी बहू है, जो उनके हाँ में हाँ, बस हाँ जी ना जी कहती रहती थी और बा के सारे काम करती रहती थी। अब अनुपमा को सेल्फ रिस्पेक्ट रख के कुछ भी करके, नहीं मानती हूँ कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन अब अनुपमा को अपना ही ध्यान रखना होगा, किसी और से कोई मतलब नहीं रखे। यही मैं दिल से अब चाहती हूँ, क्योंकि अब अनुपमा आगे बढ़े। और इतने बड़े दुख दर्द के बाद आज विमेंस डे के दिन अनुपमा को इतना बड़ा दर्द मिल रहा है, तो अनुपमा कैसे संभालेगी ये सीन हम सब कैसे देख पाएंगे? इस बात का मुझे तो आज भी अंदर से, अंजू जी मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। अनुपमा को मैं इतनी ज़्यादा दुखी नहीं देख पाती हूँ। शबनम जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। टेक केयर और आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आप सब जल्दी ठीक हो जाएगा आपके साथ। और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। महिमा जी आपके हाथ की चोट भी ठीक होगी। अंजू जी थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। Hello Anju ji, this is Rita. Good morning to you and to everyone.
आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। चलो अनुपमा के पैसे मिल गए। परी लेके आती है और कहती है कि ये रूम में गिरा हुआ था। वनराज एज यूजुअल एंड तोशु एज यूजुअल अनुपमा पे बरस पड़ते हैं एंड लेकिन अनुपमा उसे कहती है कि उसे हिदायत देती है, समझाती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। एंड वनराज को अब पता लग जाता है कि तोशु ने 5 साल क्या क्या किया। किंजल सब कुछ बता देती है एंड वहाँ इवेंट पे तोशु इज़ डूइंग हिज वर्क एंड एक ही चीज़ अच्छी लगी कि अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा था। उसे उसकी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। वो स्टॉल के पास आता है और देखता है उधर कोई है ही नहीं, लेकिन फाइनली ही सीज हर। फॉर अ चेंज अनुपमा की आंखों में आज गुस्सा नहीं था एंड शी आस्क्ड हिम हाउ ही इज। सो इट वाज नाइस, दो इट वाज अ 1 मिनट का ही सीन था। अगेन अनुज डज अ मिस्टेक। लॉकर्स की मास्टर की कार्ड दे देता है तोशु को कि टेक केयर ऑफ इट सिंस ही विल बी वेरी बिजी। लो तोशु ने अपना काम कर दिया और ऐसे बन रहा है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अपनी मम्मी के स्टॉल के पास आता है, अनुपमा उसे खाना खिलाती है। फाइनली अलार्म बज जाता है एंड पुलिस आ जाती है और सबको कहती है अपने बैग्स वगैरह बिलोंगिंग्स के साथ खड़े हो जाएं। तोशु ने तो अपना काम कर दिया और चोरी की ज्वेलरी उठा के अनुपमा के बैग में डाल दी। अब चेकिंग हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड विल वेट फॉर द हाई वोल्टेज ड्रामा टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन आपका कमेंट्स नहीं आता है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू लेडीज़। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा अपनी सफाई दे रही है वनराज शाह को तोशु के बारे में। तब तक परी आ गई अनुपमा के पैसे लेकर। फिर तोशु मम्मी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तब किंजल का बोलना। किंजल ने बताया उस दिन भी गुंडे गन लेकर आए थे। किंजल ने बताया पिछले 5 सालों से सिर्फ फ्रॉड ही तो कर रहा है तोशु। पति के होते हुए सिंगल पेरेंट हूँ। तो किंजल, ये तो तुम्हारा डिसीजन था इंडिया छोड़कर आना, वो भी उस समय जब घर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम लोगों की थी। तब नहीं समझ आया था किंजल कि तोशु कैसा है। आज बोली किंजल कि मम्मी की कोई गलती नहीं है। अब मज़ा आया वनराज शाह अपने पहले बेटे की करतूतों को जानकर। लूज़र हो तुम, लूज़र पारितोष शाह। अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये तोशु। अनुपमा, तुम जाओ अपने इवेंट में, देर ना हो जाए। यहाँ तो सब के सब ऐसे ही रहेंगे, कोई नहीं बदलने वाला है। सब के सब तोशु की बातों में आ गए। बना दिया बेवकूफ़ इसने सबको। तोशु और गर्व का कारण इम्पॉसिबल। झूठा मक्कार है ये तोशु। चलो, आज अच्छा लगा कि अनुपमा का स्वेटर तो बदला कम से कम। चला नाटक करके चोरी को तैयार तोशु। अब की बार कुछ गलत किया तो अनुज, गुंडे, पुलिस बाद में, सबसे पहले सबक सिखाएगी तेरी माँ, ये अनुपमा ने बोला। तोशु को मैसेज आ गया गुंडों का कि पैसों का इंतजार है। अनुज अपनी अनुपमा को ढूंढ रहा है तो लो, महसूस हो गया अनुज को कि अनु आ गई। कितना सुकून मिलता है अनुज को अनु के पास। अनुज का गुड मॉर्निंग कहना, वाह क्या बात है। चेहरे पर तो हमारे भी मुस्कान आ जाती है इन दोनों के सीन देखकर।
अनुपमा का पूछना आप ठीक हैं, अनुज का कहना नहीं। तब अनुपमा बात घुमा देती है इवेंट को लेकर। मन को छू गया वो सीन, अनुज का बेस्ट ऑफ लक का टैग देना। सच में आई थी मैडम सो कॉल्ड अपने मायके से, किसी ने भी बेस्ट ऑफ लक बोला? नहीं बोला। हाँ, वनराज की गुर्राहट जरूर सुनकर आई थी। एक अनुज ही तो है जो अनुपमा को समझता है बस। अनुपमा का ऑल द बेस्ट का बैंड पहनना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा को पुराना अपना प्राइज़ याद आ जाता है जो उसको मिला था। अरे अनुज, दादी अम्मा से दूर रहो, वो तुम्हारा मूड खराब कर देगी। लो, नौटंकी की दुकान आ गए सबके सब, बा वनराज किंजल। अनुपमा पुरानी बातें याद करती है। दीपू का कहना इवेंट बहुत बड़ा है, क्या पता आमना सामना ही ना हो। पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। और किस पर भरोसा कर रहे हो अनुज कपाड़िया? वो मरते मर जाएगा, पर तोसू कभी सुधरने वाला नहीं है। हमको तो इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। और बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अनुज, इस तोसू पर भरोसा करके। तोसू को मैसेज आ रहे हैं गुंडों के, तो उसको अनुपमा की कही बातें भी याद आ रही हैं। पाखी किस बदतमीजी से बात कर रही है बाबूजी और काव्या से। कुछ झोल करके आई है आज पाखी। काव्या समझ गई है कि पाखी के एक्सप्रेशन देख कर के कुछ गड़बड़ है। और डिम्पी सही कह रही है कि उन पेपर्स में अधिक के खिलाफ कोई सबूत होंगे। अब ये लोग उन पेपर्स को हासिल करने की कोशिश करेंगी। और डिम्पी अब वहाँ भी सब के सब अनुपमा के इर्द गिर्द ही हैं। और प्री कैप में देखा, इवेंट में अनुपमा तोसू को खाना खिला रही है और तोसू ने क्या किया, अपनी माँ को ही फंसा दिया। सच में कितना बेशर्म गंदा इंसान है ये। और पुलिस आकर सबकी तलाशी ले रही है। और वुमेंस डे पर हम कुछ पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। मैं स्त्री हूँ, सहती हूँ, तभी तो तुम कर पाते हो गर्व अपने पुरुष होने पर। मैं झुकती हूँ, तभी तो ऊंचा उठ पाता है तुम्हारा अहंकार का आकाश। मैं सिसकती हूँ, तभी तो तुम मुझ पर कर पाते हो खुलकर अट्टहास। व्यवस्थित हूँ मैं, इसीलिए तो तुम रहते हो अस्त व्यस्त। मैं मर्यादित हूँ, इसीलिए तुम लांघ जाते हो सारी सीमाएं। स्त्री हूँ मैं, हो सकती हूँ पुरुष, पुरुष भी, पर नहीं होती। रहती हूँ स्त्री इसलिए ताकि जीवित रहे तुम्हारा पौरुष। मेरी ही नम्रता से पलता तुम्हारा पौरुष। मैं समर्पित हूँ, इसीलिए हूँ अपेक्षित, तिरस्कृत। त्यागी हूँ अपना स्वाभिमान, ताकि आहत ना हो तुम्हारा अभिमान। सुनो, मैं नहीं व्यर्थ, और मेरे बिना भी तुम्हारा नहीं कोई अर्थ। हैप्पी वुमेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सभी बहनों को मेरी, और अंजू जी आपको और आपकी पूरी टीम को सबको हैप्पी वीमेंस डे और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी चैनल इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे, यही चाहती हूँ। और शबनम प्लीज़ अपना ख्याल रखो और टेंशन मत लो, और इतना हाइपर होके मत वॉइस भेजो। अपना ख्याल रखो, इतना हाइपर मत हो। ये सीरियल है, वो ड्रामे को ड्रामे की तरह से ही देखो, और अपना ख्याल रखो। और महिमा तुम भी अपना ध्यान रखो। और कल का रिव्यू और आज का एपिसोड भी देखा, और आपका सुबह एक रिव्यू भी देखा कि जिस हाथ में ऑल द बेस्ट का बैंड बांधा है अनुपमा ने, उसी हाथ में लगेगी हथकड़ी। और उसका जिम्मेदार कौन? सही कहा, अनुपमा ना तोसू से मिलती और ना ही वो तोसू के घर जाती, और ना ही ये सब होता। लेकिन अनुपमा से ज्यादा अनुज जिम्मेदार है कि सब कुछ जानते हुए पहले चाबी दे दी उस ज्वेलरी की, जो ज्वेलरी लॉकर में है उसकी चाबी दी, अब आज मास्टर की भी दे दी। इतना भरोसा कैसे कर सकता है जब वो तोसू की रग रग से वाकिफ है अनुज। उसे पता है वो कैसा है, और उसने इंडिया में क्या क्या कांड किए हैं, फिर भी इतनी बड़ी गलती, ये डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन आज कहना पड़ेगा कि तोसू ने
अपनी माँ की ममता और अनुज के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। बहुत ही गलत किया है तोशु ने। जिस माँ ने इतने प्यार से उसे खाना खिलाया, उसने उसी माँ की पर्स में हार चुरा के रख दिया। आज सच में तोशु क्या है वो कभी नहीं सुधर सकता। आज उसने अपनी औकात दिखा दी। और आपका कल का भी एक रिव्यू आया था कि बापूजी का डबल स्टैंडर्ड, खुद ही काटे बीज के अब फिक्र का ड्रामा क्यों। ये बापूजी की पुरानी आदत है। जब भी अनुपमा की बेइज्जती होती थी तब बापूजी जाने अनजाने में ही सही लेकिन घर से बाहर चले जाते थे। एक बार जब राखी के एक दिन पहले जो अनुपमा के साथ हुआ था, पाखी ने उसकी बेइज्जती की थी, तब अनुज ने सबको लपेटे में लिया था। सबकी एक एक की औकात दिखाई थी। उसके बाद जब वो घर से बाहर चला जाता है तब बापूजी मिलते हैं, बापूजी और छोटी आती है। तब वो बापूजी से भी कहता है कि बापूजी घर के बाहर अनुज जब अनुपमा की राह दिखता है और बापूजी छोटी को लेकर आते हैं, फिर छोटी पानी लेने जाती है बापूजी के लिए, तब अनुज कहता है कि एक शिकायत मुझे आपसे भी है बापूजी। जब भी मेरी अनु का अपमान हुआ है, जाने अनजाने में ही सही, आप वहां से चले जाते हो। आपने कभी भी अपनी बीवी और बेटे को रोका नहीं। बा और वनराज ने दिल खोल कर मेरी अनु का अपमान करते हैं और कोई नहीं रोकता, आप भी नहीं। बापूजी, आप कौरवों की इस सभा में ना हमेशा भीष्म पितामह बने रहे, आप कान्हा जी कभी बन ही नहीं पाए। क्यों? एक पिता से इतनी कड़वी बात करने के लिए आई एम सॉरी बापूजी। तो आज अब ये फिक्र करने का ड्रामा क्यों? चोर कहने पर इतना तिल मिला गया वनराज। तो तोशु जेल जाएगा तो क्या करेगा? तब तो वो अनुपमा को बातें सुनाएगा और उसी पर इस बात का इल्जाम भी अनुपमा पर ही डालेगा। लेकिन जब वनराज शाह तब नहीं चिल्लाएगा जब अनुपमा पहले गिरफ्तार होगी। जब बेटे की बारी आएगी तब तमाशा शुरू वनराज का। और आज जो अपनी माँ की कसम खाता है, राज किंजल ने 5 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा तोशु का बता दिया वनराज शाह और बा को। अब कहाँ गया वनराज शाह का चिल्लाना? कल तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे बेटे को चोर बोल रही हो, अनुपमा को इतना कुछ सुना रहा था। आज जबान क्यों बंद हो गई? और एक बार भी बाप ने नहीं पूछा अपने बेटे से कि तुम्हारा कितना कर्जा है, मैं दे देता हूँ। बेटी वहां पे लॉस करती जाती है, उसका लॉस भरता है तो बेटे के भी पैसे भर देता। डॉलर खर्च करके आया था ना यहाँ पे, तो डॉलर भी अपने पैसे देकर डॉलर में ट्रांसफर करवा के अपने बेटे के पैसे दे देता। वो तो उसे देना भी नहीं। और सच में आज मुझे परी बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसने अपने दादी के पैसे लाके दिए, अच्छा लगा वो। और आज अपनी माँ की कसम खा के इतना बड़ा कांड किया। अरे वो इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ पे सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं, अपनी ज्वेलरी लेकर आए हैं। तो अनुज की तरफ से सिक्योरिटी होगी तो उन लोगों की तरफ से भी तो सिक्योरिटी होगी ना। ये उस पागल को समझ में नहीं आया और इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। झूठ बोलता अपनी माँ से कि मैंने दिन भर खाना नहीं खाया इसलिए यहाँ आया था। कितने प्यार से अनुपमा खाना खिला रही है। और अनुज को तोशु की कैरेक्टर पता है ना कि वो कैसा है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की जरूरत ही क्या थी। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें और उनकी अनु को ही होने वाली है। क्या वो देख पाएगा अनुपमा को जेल जाते हुए? वह गिल्ट में होंगे कि मेरी वजह से अनुपमा जेल गई। पेरेंट्स अपने बच्चों को ना तो गलत सिखाते हैं ना तो उनका बुरा चाहते हैं, बट बच्चे को समझ में नहीं आई ये बात।
बच्चे को समझ में नहीं आई ये बात जब तक तोशु को अक्ल आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। सेट फॉर परी, बेचारी बच्ची पता नहीं इस उम्र में अब क्या क्या देखेगी। और आज एक सीन बहुत अच्छा लगा, अनुज और अनुपमा वाला, कि अनुज तैयारी कर रहा है और उसका ध्यान जाता है स्पाइस एंड चटनी के स्टॉल पर और वहाँ कोई नहीं दिखता तो वहाँ आता है और मन में ही कहता है कि अनु अभी तक आई नहीं। तब अनुपमा खड़ी होती है। अनुपमा समझ गई कि अनुज परेशान है, अनुज टेंशन में, तो पूछती है आप ठीक है? तो नहीं भी कहता है, हाँ भी नहीं भी। सच में ये दोनों के मूवमेंट देखने में ना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के मूवमेंट। लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से पूछा और कितने प्यार से। क्या बात है कपाड़िया जी, किसी ना किसी बहाने से ऑल द बेस्ट बोल ही दिया। वेरी गुड अनुज। सच में वो रख के गया और अनुपमा देखती रही वो जाने के बाद और उसका ध्यान उस पे गया। तब वो कहती आज इसकी बहुत ज़रूरत है और अनुज को भी कहती है कि इतना बड़ा इवेंट है, आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अनुज को आद्या की फिक्र है, आद्या का फ़ोन नहीं आया क्योंकि अनुज के लिए अब आद्या लकी चार्म है कि उसका कोई भी इवेंट रहता है तो वो ऑल द बेस्ट कहती है। और यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है तो वो शायद सोई होंगी, यही टेंशन है अनुज को भी। लेकिन आज मुझे सच कहूँ तो अनुज का ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने तोशु को दे दी। डबल सिक्योरिटी होंगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे। मुझे और एक पॉइंट किसी ने नोटिस किया होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने किया कि जब वो उस लॉकर के पास सब लोग तोसु वो लड़की और अनुज खड़ा था तब उसने कहा कि एक, तोसु ने कहा ना, एक सीसीटीवी कैमरा बाहर लगा है जहाँ दरवाजे के पास से जो एंट्री दिखाई वहाँ पे, और दूसरा अंदर है। तो क्या सिर्फ 2 ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्या इतने बड़े इवेंट में? बाकी कोई नहीं है, बाकी कहीं पे भी कैमरे नहीं लगे हुए। ये बात अगर किसी ने नोटिस की होंगी तो सोचिए। और आज जिस तरीके से फिर से पाखी ने बापूजी से बदतमीजी की और काव्या ने जवाब दिया, अच्छा लगा। लेकिन जब वो गिरी और वो सारे पेपर गिरे, सच में काव्या को देखना था ये पेपर, लेकिन वो समझ गई क्योंकि डिम्पी और उन दोनों की बातें भी हुई कि पाखी किस हद तक जा रही है। और ऐसे सबूत मिलते नहीं है, बनाए भी जाते हैं। सही कहा काव्या ने। और आज कहती है कि अनुपमा होती तो वो संभाल लेती। डिम्पी का ये कहना बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि मम्मी यहाँ नहीं है, नहीं तो इन सब परेशानियों में फिर से मम्मी फंस जाती। आज ये बात मुझे अच्छी लगी डिम्पी की। लेकिन अनुज पे बहुत गुस्सा आ रहा है। चाहे कल वो सारी फोटो अपलोड हुई है, कुछ बात नहीं हुई है, सिर्फ फोटो अपलोड हुई है। आज जो हमने थोड़ा सा ट्रेलर देखा, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन जब देखेंगे तो आंसू नहीं रुकने वाले हैं। क्योंकि एक माँ की ममता को तोसु ने गाली दी है। जो माँ खाना खिला रही है, और सही कहा, जो मदर इंडिया वाला जो सीन है वही हुआ है कि सुनील दत्त को भी खाना खिलाते। आखिरी में जब वो बनिए की बेटी को किडनैप करके लेके जाते हैं तब वो अपने बेटे को गोली मार देती है, लेकिन सजा देती है। हर बार माफ करती है लेकिन आखिरी बार में नहीं माफ करती और उसे सुनील दत्त को मार देती है। बहुत लाडला रहता है उसका बेटा वो, लेकिन वो अपनी बेटी की गलती को माफ नहीं करती आखिरी में। और अब अनुपमा भी नहीं करेगी। और ये सीन देखने में बहुत मजा आएगा, एक मदर इंडिया की जो भूमिका निभा रही है। और आज सच में वो डर रही थी कि अनुज और वनराज का सामना नहीं, वो तो होने ही वाला है। अब गिरफ्तार हुए तब तो सभी लोग दिखाए, बीजी है, दीपू जी है, वनराज है, सब लोग हैं वहाँ पे मौजूद। लेकिन आज ये जब सीन होगा और जब अनुपमा इन सब से गुजरेगी और उसके हाथ में जो हथकड़ी लगेगी, उसकी वजह से वो बहुत ही तकलीफ होगी उसे।
अब देखते क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आज लंबा हो गया, सॉरी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने रिव्यूज शेयर कीजिए, चाहे ऑडियो के जरिए चाहे वीडियो के जरिए। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच।